हेलो एवरीवन। हम सभी पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में प्यारे साथियों आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका सीरीज। अब सीरीज से भी आपके तीन तरीके के सवाल जो हैं वो बनते हैं, तो सीरीज भी तीन तरीके की हो जाती है और तीनों में से आपको किसी ना किसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करें तो आती है हमारी नंबर सीरीज, ठीक है, संख्या श्रेणी हिंदी वाले। दूसरी आती है हमारी लेटर सीरीज, जिसको हम अल्फाबेट भी बोलते हैं, अल्फाबेट सीरीज। और इसके बाद जो आती है हमारी वो आती है हमारी वर्ड सीरीज यानी कि शब्द श्रृंखला। तो देखिए मैंने जितने भी चैप्टर अभी तक आपको पढ़ाए, जैसे एनालॉगी, फिर आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया, इन सभी में भी तुमने देखा तीनों टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझना कि जैसे मैंने पढ़ाया वही आएंगे, पैटर्न कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सीरीज में क्या है, आज हम सबसे पहले लेटर सीरीज को पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले दिन अल्फ़ाबेट यानी लेटर पढ़ाए थे अल्फ़ाबेट टेस्ट में। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था जी कौन से नंबर पर आता है, तो आपको पता होगा 7 पर, एच कौन सी पर आता है 8 पर, आई 9 पर, जी की जगह जैसे मैंने लिख दिया भाई क्यू कौन से नंबर पर आता है 17 पर, फिर मैंने लिख दिया भाई एक्स कौन से नंबर पर आता है 24 पर। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन जानते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनेंगे जो हमारे लेटर सीरीज यानी अल्फ़ाबेट से बनते हैं। तो देखिए कुछ कैपिटल पर भी लेटर हो सकते हैं। तो देखो पहला ये है सारे कैपिटल पर आधारित। अब देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए और इनमें कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ प्लस हो रहा होगा, कुछ माइनस हो रहा होगा, हो सकता है वर्ड का अपोजिट दे दिया जाए, आपको उल्टा दे दिया जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ए का अपोजिट जेड हो गया, है ना, ठीक है, बी का अपोजिट बाई हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, ठीक है, एफ का अपोजिट यू हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, ये भी आ जाता है हमारा। तो सबसे पहले क्या करो, आपको अगर आपने याद कर लिया तो आप मन मन में ही देख सकते हो। देखो डी 4 पर आता है, एच 8 पर, एल 12 पर, आर 18 पर। तो डी हो गया आपका 4 नंबर पर, एच हो गया 8 पर, ये हो गया 12 पर और ये हो गया आपका 18 पर। अब पूछा है कि इस क्वेश्चन वाले स्थान पर कौन सा नंबर आएगा इन चार ऑप्शन में से। तो देखो 4 से आप 8 पर जा रहे हो तो आपको सिंपल सा दिखाई दे रहा होगा, 4 ऐड कर रहे हैं हम। यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो 4 ऐड कर रहे हैं, फिर 12 से 18 पर जाना है तो प्लस 6 हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 बार 4 4 ऐड हुआ, तो यहाँ पर 6 हुआ यानी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, एक और बार हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, और 24 पर क्या आता है आपका, बताया था, याद करो पहली क्लास, 24 पर आपका एक्स आता है। तो भाई ये क्या हो गया, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा। क्लियर, समझ आया। तो अगला क्वेश्चन करके देखो आप अपनी तरफ से, आपकी स्क्रीन पर नंबरिंग कर लो फटाफट से 1 3। देखो माइंड में करना है तो आपको नंबर याद होने चाहिए, मेरे को याद है मैं माइंड में भी कर चुका हूं इसे। यहां पर क्या आएगा, M 13 पर आता है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, +2 कर रहा हूं, क्योंकि 1 से 3 पर जाना है तो +2 करना है। फिर यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, 3 से किस पर जाना है, मुझे 6 पर जाना है। तो 3 से अगर मैं 6 पर जाऊंगा तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, +3 कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आकर मैं क्या कर रहा हूँ, +2 कर रहा हूँ। तो देखो एक में 2 ऐड हो रहे हैं, एक में 3, यहाँ पर 2 हुए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे। तो 8 और 3 11, और 11 पर क्या आएगा आपका, क्या आएगा, ठीक है। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर जो है 11, फिर यहाँ पर आकर क्या है, +3 हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 और यहाँ पर आ जाता है 15। तो यहाँ पर भी कोई पूछता तो भी आप बता दीजिए। क्लियर बात हुई। तो अगला क्वेश्चन करके देखो फटाफट से। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेगा आपको, हालांकि ये क्वेश्चन दिया ही गलत है, इसके 2 आंसर होंगे आपके, पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको अपोजिट याद होने चाहिए। देख रहे हो ये अपोजिट, ये देखो ये अपोजिट है, याद कर लो इनको। ऑप्शन को हटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ। देखो अपोजिट वर्ड याद नहीं, देखो ऐसे याद कर लो। आज़ाद नाम का एक लड़का है, एक अपोजिट ये हो गया आज़ाद, बॉय, वो क्या करता है, क्रैक्स खाता है।
तो एक्स आ गया, क्रैक्स खाता है। क्रैक्स खाने के बाद क्या है, वो ड्यू पीता है, और ड्यू पीने के बाद, ड्यू कब पीता है, वो इवनिंग में पीता है। और ड्यू पीने के बाद जब इवनिंग में पी लेता है तो वो थोड़ा सा फन करता है। फन कहाँ पर करता है, जीटी रोड पर, और जीटी रोड के पास ही क्या है, उसका हाई स्कूल है। और हाई स्कूल आता है तो वहीं से इंडियन रेलवे यानी कि रेलवे लाइन जाती है, इंडियन रेलवे, ठीक है। और वहीं पर क्या है, जे एंड क्यू यानी जे एंड क्यू, क्यू एंड जे, आपने वो पत्ते खेले होंगे आपने ताश वाले, वो वाली बात बता रहा हूँ। तो जे एंड क्यू क्या है, ये मजे कर रहे हैं, ठीक है। फिर के पी का क्या है, पी के याद कर लो। फिर एल का अपोजिट हो जाता है आपका ओ हो गया, और एम का अपोजिट हो गया आपका एन हो जाता है, तो मैन, ठीक है। तो ये लब से याद कर सकते हो, ये मैन से, ठीक है। तो देख लो, अजर, बॉय, कॉक्स, डाउन, इवनिंग, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, ईरान, जैक, केपी सर, लब, मैन, ऐसे याद कर सकते हो। तो मैंने आपको ऑल भी बता दिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में ना आप पहला लॉजिक ये लगा सकते हो, ए के अपोजिट में क्या है, जेड आता है। ए के अपोजिट में क्या आता है, जेड आता है। सी के अपोजिट में क्या आता है, एक्स आता है। तो सी के अपोजिट में एक्स हो गया, और एफ के अपोजिट में क्या होता है, यू हो गया। एफ के अपोजिट में यू हो गया। अब यहाँ पर देखो कौन से ऑप्शन में, तो देखो एक तो इस ऑप्शन में आई आर, इंडियन रेलवे, ये रहा ईरान या इंडियन रेलवे बोल लो, तो ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है, ये यहाँ पर आ सकता है। जे एंड क्यू हो गया आपका, जे एंड क्यू यहाँ पर भी अपोजिट दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। आई और बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ई और वी होता है, तो ये तो कट गया। के और पी है ना, तो के और पी हो सकता है, के और पी के, यानी पी के और के पी है तो अपोजिट ही, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो देखो तीन तो इसमें अपोजिट दे दिए और एक नहीं दिया हुआ, तो या अब उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है और बाकी में होने चाहिए, लेकिन इसका लॉजिक अगर तुम देखोगे तो जब इसकी आंसर की आई थी, ध्यान देना है आपको, आंसर की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हो किस लेवल का पेपर है, आईएएस प्री लेवल का पेपर है आपका ये, ठीक है। तो इसलिए आपको इस पेपर को क्या करना है, बहुत ध्यान से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। और जब इसकी आंसर की आई थी, जो जैसा मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आंसर जो दिया गया था प्यारे दोस्तों, वो दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, जे एंड क्यू। अब ये कैसे आया, आपके मन में सवाल हो सकता है। तो देखो इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, मैं मान सकता हूँ आपके लेवल पर अपोजिट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पेपर में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो इसमें लॉजिक क्या दिया था उन्होंने, लॉजिक ये दिया था कि भाई एक जो है वो 1 नंबर पर है, यहाँ पर क्या दिया फिर इन्होंने, ये 3 नंबर, ये आपका 6 नंबर हो गया, ठीक है। नंबरिंग कर रहा हूँ अभी। जेड आपका 26 पर हो गया, ये आपका 24 पर हो गया, नीचे लिख देता हूँ 26, ये आपका 24, और ये हो गया आपका 21। तो देखो 1 से 3 पर जाने के लिए कितना ऐड कर रहे हो, आप बोलोगे +2 कर रहे हैं। फिर इस 3 से 6 पर जाने के लिए देखो 3 ये हो गया, 4 5, फिर छठा ये है, तो यानी कि कितना ऐड हो रहा है, प्लस हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, +2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब ये दोनों जो संख्या है, ये दोनों संख्या आपस में जोड़ होकर क्या है, हमारी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर हो रहा है +4, 6 और 4 10, और 10 पर क्या होगा हमारा जे, पर जे इसी में ऑप्शन में। अब इसको भी देख लो, देखो ये आया 26 पर, यहाँ पर दे दिया -2 करेंगे तभी तो हम 24 पर पहुँचेंगे। फिर 24 से 23 पर जाना है, तो आप बोलोगे भाई -3 करेंगे, तो यहाँ पर तो माइनस और 3 हो गया, तो यहाँ पर भी ये नहीं, उन्होंने दिया माइनस, यहाँ पर भी आपको क्या करना है -4 करना है, और 21 में से 4 जाएंगे तो 17, और 17 पर क्या है क्यू हो गया। और ये 90% बंदे इसमें कंफ्यूज थे, आप भी कंफ्यूज होते, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, इसको पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप कर दो। आपके लेवल पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई अपोजिट से बन रहा है, तो आप अपोजिट से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन मैंने आपको ऐसा इसलिए दिया है ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी लॉजिक। अगला करके देखो, ये आपके लिए बहुत ईजी लगेगा। तो देखो ए आता है हमारा 1 नंबर पर, डी आता है हमारा 4 नंबर पर, और ई आता है हमारा 5 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर। अब पूछा यहाँ पर क्या आएगा, चलो यहाँ पर भी देखते हैं। क्यू आता है 17 पर, टी आता है 20 पर, जो दे रखे हैं उन्हें तो करें।
ठीक है। तो देखो 1 से क्या कर रहे हैं हम, 1 से 4 पर जाएंगे तो 3 ऐड हो रहा है, 5 से 3 पर जा रहे हैं तो 3 ऐड हो रहा है, 9 से 3 पर जा रहे हैं तो 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, पहला तो लॉजिक हमारा यही लग रहा है। सब में क्या होता है, यहाँ पर भी देखो 3 हो रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन में ही देख लो 3 किस में ऐड हो रहा होगा। तो आप देखोगे एम और पी मेरे को दिखाई दे रहे हैं, 13 और 3 16, पी 16 पर आता है, तो इसका है ना सी ऑप्शन हो जाएगा। करके देख लो आप यहाँ पर 12 में 3 ऐड करो तो क्या आएगा, सॉरी 12 में 3 ऐड नहीं करने, यहाँ पर देखोगे तो रख के देख लो एम और पी, तो एम आ गया 13 पर, ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा, पी आ गया 16 पर, तो कितना हो गया भाई, एम 13 पर 16 पर, तो कितने का ऐड हो रहा है +3, और यहाँ पर भी 9 + 3, ये सब में +3 होता जा रहा है, इसमें भी +3 हुआ, इसमें भी +3 हुआ। ठीक है, नहीं तो इसमें देख लो 12 और एम आता है 13 पर, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, एलिमिनेट करना चाहो कर लो। एम आता है 13 पर, एन 14 पर, ओ आता है 15 पर, एम आता है 13 पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उल्टा हो गया ये, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे चलेगा हमारा सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप लगाना चाहो ऊपर से भी देख लो डी ई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डी में +1 हो गया, एच आई +1 हो गया ऊपर भी। दूसरा लॉजिक देख लो, एच आई के बाद क्या हो गया, एच आई +1 होगा तो क्या आएगा, एक मिनट दीजिएगा, +1 के बाद एच के बाद किस पर पहुँच गए हम, आई पर पहुँच गए। ठीक है, तो अब उससे अगले से देखो एल में +1 करेंगे, एल आता है 12 पर और +1 करा तो 13, और 13 पर क्या आ गया एम, तो फिर भी तो यही आ रहा है, तो दोनों लॉजिक लग सकते हैं, ऊपर से भी लग सकता था आपका। क्लियर, अगला करो तो क्वेश्चन करने की कोशिश करो। डी एफ जी एच के एम एन क्यू आर टी, बताओ क्या लॉजिक लग सकता है। ये देखो सारा खेल आपका प्रैक्टिस का है, ये चैप्टर है ही ऐसा, बताइए। तो देखो पहले कर लो नंबरिंग, 4 6 7 10 11 13 14 17 18 20। देखो मेरे को लिखने में ही पता लग जाएगा, +2 हो रहे हैं, यहाँ पर +3 हो रहे हैं, यहाँ पर 11 और 2 13 +2 हो रहे हैं, 14 और 3 17, फिर 18 और 2 20। तो देखो पहले में 2, दूसरे में 3, दूसरे में पहले में 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो भाई करके देख लो आप, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 20 में 3 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, आप सॉरी, अगर यहाँ पर 3 मैंने ऐड करे, सब में 3 3 ऐड हो रहे हैं, ऐसा कौन सा पेयर है इसमें जिसमें 3 ऐड हो रहे होंगे, तो भाई रख लेते हैं, जेड आता है हमारा, सॉरी बाई आता है 25 पर, जेड आता है 26 पर, 3 ऐड नहीं हो रहे, हटाओ इसे। यू 21 पर, एक्स 24 पर, 21 और 3 24, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको भी देख लो, यू 21 पर, डब्ल्यू 23 पर, कितने हो गए 23 पर, 21 22 23, तो 2 ऐड हो रहे हैं, तो भाई 3 होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट आंसर आपका हो गया। क्लियर, और आप चाहो तो इसको भी ऊपर से भी देख लो, एफ, एफ के बाद क्या आ रहा है, जी, एफ के बाद जी, ठीक है, फिर जे, जे के बाद के के बाद क्या आ रहा है आपका एम, एम के बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एन पर। ठीक है, फिर आ गया हमारा क्यू, क्यू से पहुंच गए आर पर, और आर के बाद क्या आ रहा है हमारा टी, और टी के बाद क्या आएगा हमारा यू, और यू कौन से ऑप्शन में, इसमें और एक इसमें, लेकिन हो क्या रहा है, +3 भी हो रहा है, तो दोनों तरफ से आपको पैटर्न चेक करना है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, 1 सेकंड देना। तो अगला क्वेश्चन आप करो फटाफट से, 7 नंबर। अब देखो 3 पे भी आ गया, ये 2 भी आ सकते हैं, 3 आ जाए 4 आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, नंबरिंग अगर आपको आती है तो कर लोगे। 4 से देखो नंबरिंग कर लो, 4 के बाद आ जाएगा ये 6 पर, ये 9 पर, ये 11 पर, ये 13 पर, ये 16 पर, ये बाई आता है 25 पर, 4। ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर पर, तो देखो 4 में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, 4 और 2 6, फिर इसमें हो गया +3। ठीक है, फिर यहाँ पर आई आ रहा है, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, 9 से इस पर जाएंगे तो +2 हो गया, ये भी देख लो, यहाँ पर कर लो, 11 से यहाँ पर +2 हो रहा है। ठीक है,
फिर 13 से 16 पर जाएंगे क्योंकि P 16 पर आता है, तो क्या हो रहा है +3 हो रहा है। और सेम पैटर्न क्या करेंगे हम इसमें अप्लाई करके देख लो आप, या ऐसे सीरीज चलानी है आप ऐसे सीरीज चला के देख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर क्या है P है, ठीक है, तो यहाँ पर +2 हुआ था, ये देखो ये +2 हुआ है ना I से K पर जाने के लिए। तो भाई इसमें अगर मैं +2 करूँगा P में यानी 16 में +2 अगर मैंने करे तो हुआ 18, और 18 पर क्या आता है आपका R आता है। तो यहाँ पर पहले इतना तो मुझे पता लग गया R आएगा। अब R कौन से ऑप्शन में, एक तो B में और एक D में, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब मेरे को आगे का वही पैटर्न करना है। तो भाई उसके बाद हमने क्या करा था, फिर हमने करा है +2। तो भाई हम क्या करेंगे, इसमें +2 करो तो 18 में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो T आएगा, ये भी पता लग गया। तो भाई क्या आ रहा है, R आ रहा है, फिर T आ रहा है। तो T दोनों ऑप्शन में, दोनों में से कोई होगा। तो फिर क्या करते हैं हम, फिर +3 हो रहा है, तो उसमें हमने क्या करा 20 में 3 ऐड करे तो 23 हो गया, और 23 पर क्या आता है आपका W आता है। तो ये वाला भी गया, ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट है। क्लियर। तो आगे करो अगला क्वेश्चन, ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए करो फटाफट से। नंबरिंग कर लेते हैं 23, 25, 22, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले स्थान पर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन वाले स्थान पर क्या आएगा पता नहीं, इस पर क्या आएगा 9, 11, 8, 2, D आता है हमारा 4 पर, A आता है 1 पर, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो हमें पता लग गया +2 हो रहे हैं, 23 और 2 25, फिर क्या हो रहा है -3 हो रहा है, -3, 25 में से 3 जाएंगे तभी तो 22 आएगा। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। और पैटर्न हमें समझ आ गया। लेकिन अब तुम देखोगे कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, 8 से हम 2 पर पहुँच गए। यहाँ पर देखो इसमें 8 से 2 पर पहुँच रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 8 से 2 पर जाने का मतलब ये है कि भाई -6 हो रहा है। तो -6 देखो अगले से भी पता हिंट मिल सकती है, -6 हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा आएगा 22, और 22 में से 6 जाएंगे तो हमारा बचेगा 18, और 18 पर क्या आता है P। तो P कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में। बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और बाकी आपको पूरा देखना है तो कर लो। देखो P आ गया यहाँ पर, 18 पर P आ गया। फिर क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है कि भाई उसमें +2 करो, तो 18 में +2 करा तो आ गया 20, और यहाँ पर 16 आएगा, 18 नहीं आएगा भाई। 22 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 ही बचेगा, 16 बचेगा। यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, मैंने गलत नंबर लिख दिया, 16 आएगा, ठीक है। तो भाई अब 16 में 2 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और 18 पर क्या आता है आपका R, तो PR। फिर -3 हो रहा है, -3 कर दो किस में से, 18 में से -3 होंगे तो 15 बचेगा, 15 पर क्या आता है O आता है, फिर भी यही ऑप्शन आएगा। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन खुद करके देखो, ये वाला जिसमें मिक्सिंग हो सकती है, देख रहे हो, करो भाई क्या हो सकता है। देखो A 1 नंबर, 3, 4, ये क्या हो गया G 7, 8, 9, 21, 22, ये तो ईजी सा लगे, 23, 24, 25, क्योंकि लगातार सीरीज चल रही है। तो देखो 1 से यहाँ पर +2 हो रहा है तभी 3 पर पहुँचे, यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया +3 हो रहा है। देखो 1 पहले क्या हुआ आपका +2 हुआ, ठीक है, +3 हुआ, फिर +3 हुआ। देखो पहले में +2 हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो पहले में हुआ +2, 3 तो C है ही है, फिर हुआ आपका +3 हो जाएगा, ये देखो +3 हुआ, D से 7 पर पहुँचेंगे, इसे नहीं करना, यहाँ पर तो +1 चल ही रहा है, ठीक है, यहाँ पर +3 हो गया। एक बार इसे क्लियर ही कर दूँ, हटा ही देते हैं इसे। देखो मेरे को मतलब ये है आपको एकदम नीट एंड क्लीन चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या करा हमने +2 करा, और यहाँ पर हो रहा है +1, क्योंकि लगातार है तो यहाँ पर तो जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हुआ 2, इसको हटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हुआ +2, CD 3, 4 है ये, यहाँ पर आकर क्या हो गया 3, और फिर
3 हुआ, यानी 2 3 यहां पर हो रहा होगा पक्का 4, 9 4 13, 9 और 4 13 होंगे, और 13 पर क्या आता है आपका m, क्योंकि भाई यहां पर 4 ऐड करें ना, तो i में वो करा 13 और 13 पर आता है m अब इस ऑप्शन में इसमें है नहीं। तो भाई 13 के बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू सीरीज कर देते हैं, 13 14 15, ठीक है, 16, ये हो गया हमारा, क्योंकि फिर +5 हो जाएगा, 16 4 20 और 1 21 +5 हो गया। तो भाई ये किस में आ रहा है, 13 14 15 16 किस में आ रहा है, देखो 13 14 15, तो ये वाला भी नहीं होगा, किस में आ रहा है 13 14 15 16, क्यों आ रहा है, m 13 पर, n 14 पर, o 15 पर, p 16 पर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा एकदम सही, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये होते हैं कैपिटल पर। अब आते हैं मैं स्मॉल पर, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन इसका करा देते हैं, फिर ये वीडियो खत्म। अब देखो सीरीज एक दे देगा ऐसे ही आपको स्मॉल में, अब पूछ लेगा कि यहाँ पर जो है ना ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन में से क्या आएगा। तो देखो सबसे तरीका एक तो ये है, इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इनको क्या करो आपस में डिवाइड कर लो, क्या कर लो आपस में बांट लो, जैसे पेयर में हम बांट लेते हैं। अदरवाइज आप क्या करो, कुछ आपको दिमाग ही लगाना है तो फिर भाई दिमाग से भी होते हैं। कैसे हो सकते हैं, क्या देखो ए बी सी, आपको पता लग गया भाई ए बी के बाद, ए और बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, और यहां पर भी क्या आ रहा है ए बी सी, तो यहां पर आएगा हमारा सी आएगा। क्लियर, तो पहले में आएगा सी। अब सी किस में, एक तो ए ऑप्शन में, एक बी में, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है, ए बी सी। अब यहां पर दे दिया बी सी ए, तो बी सी ए, तो भाई यहां पर आ जाएगा ए, यहां पर इस वाले में ए आ रहा होगा तभी तो ए बी सी बनेगा, ठीक है। फिर इसको देखो, इसमें क्या आ जाएगा बी सी ए, तो बी से पहले क्या आएगा, इसमें भी ए आएगा, ठीक है, बी सी ए। अब यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ये सी है तो यहां पर बी भी आ रहा होगा और ए भी आएगा आपका, ठीक है, सॉरी यहां पर ए तो दे ही रखा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका बी आएगा, क्योंकि देखो ए यहां पर दिया हुआ है तभी तो बी बचा ना, तो बी आ जाएगा। तो देखो बन गया, क्या बन गया, सी ए बी। अब ये सी ए बी किस में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा ए जो है वो करेक्ट हो गया। समझ आया, इस बड़े वाले को सबसे पहले ले लिया, देखो ए बी सी। अब आपको पता लग गया ए बी, यहां पर सी आएगा भाई पक्का, यहां पर भी ए बी सी बनेगा, यहां पर ए बी सी बनेगा, ये ए वाला इस वाले कॉलम का है, तो यहां पर जो है बी आ जाएगा। क्लियर हुआ, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, खुद करो, इसे अटेम्प्ट करो, बताओ, कर लो, सबसे बड़े वाला देख लिया करो। एक तो तरीका यही है, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अब ये 19 है, या तो इनको आप ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर लो कि भाई पेयर में जैसे मान लो 4 4 का करना है, तो उससे कंफ्यूजन होती है। इससे बढ़िया है आप अपने माइंड को इमेजिनेट करो इसे, ठीक है, उसमें ज़्यादा बढ़िया। देखो नीचे भी दे रखा है इसमें, ठीक है, तो भाई क्या हो सकता है इसमें, देखो अब ए के बाद आएगा क्या, ए के बाद क्या आएगा, तो भाई मेरे को जो दिखाई दे रहा है, आप देखोगे ए के बाद जो है बी आ रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, ए बी सी बन गया, देखो ए बी सी, ए बन गया ना, ए बी सी ए, एक ग्रुप बन गया ये वाला ए बी सी ए। अब इसमें देखना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इतना तो पता लग गया हमें भाई, बी से पहले तो ए आएगी, तो ए आ गया यहां पर पक्का आ गया। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा सी के बाद जो है ट्रिपल ए भी आ रहा है, तो यहां पर पक्का एक और ए आएगा, क्योंकि देखो यहां पर देखो ना, यहां पर 3 3 आ रहे हैं और यहां पर डबल आ रहे हैं, तो एक ए ये बन गया। तो खुद तुम पहले शुरुआत देखो बी से किस में, एक तो इस ऑप्शन में, एक इसमें, इसमें तो है ही नहीं। अब इन तीनों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा हमारा। अब आओ इस पे, अगले पे आते हैं,
अब ये सी डबल ए है, सी डबल ए है, सी डबल ए है, तो इससे पहले क्या आ रहा होगा आपका, क्या आ रहा होगा बताओ। देखो सी से पहले यहां पर आ रहा होगा आपका ये ए आ जाएगा, ठीक है, ए जो है वो आपका आएगा पक्का, क्योंकि इसमें देख रहे हो आप ए की संख्या जो है ना वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पर ए एक हुआ, यहाँ पर 2 हुए, यहाँ पर 3 हुए, और यहाँ पर हो जाएंगे 4। मिल गया पैटर्न, मिल गया भाई, मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएंगे आपके 5, तो 3 तो है ही हैं, 2 और आ जाएंगे आपके। तो भाई अब तुमने देखा कि लगातार यहाँ पर क्या है, क्या होती जा रही है, लगातार समूह में क्या है आपकी ए की संख्या क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि बी और सी जो है वो क्या है आपके कांस्टेंट ही है आपके, ठीक है। तो भाई बी और सी कांस्टेंट है, ए की संख्या बढ़ती हुई जा रही है, ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ऐसा आपके बी ऑप्शन में हो रहा है, देख लो, बी बी ट्रिपल ए। समझ आया? नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला वाला खुद करके देखो, एक बार करो इसे, देखो क्या हो सकता है इसमें। इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है भाई कि डबल ए दे रखा है यहाँ पर, तो पहला काम तो वही है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, सॉरी ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है तो 5 5 का कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, 5 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 के ग्रुप में क्या करा हमने, इन्हें बांट दिया। अब देखो ये डबल ए हो गया, डबल ए हो गया, और यहां पर आ रहा है सी। अब सी से पहले किसमें क्या आ रहा है, देखो ये वाली संख्या बन गई सी ए, तो देखो सी ए, तो इसका मतलब ये है कि भाई सी ए बन रहा है, सी से पहले जो आएगा आपका वो क्या आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, बी आ रहा होगा, बिल्कुल बी आ रहा होगा। तो हमने क्या करा, बी कर दिया यहाँ पर, तभी तो बनेगा बी सी ए, ये वाले बन गया, बी सी ए भी, ये देखो पूरी बन गया यहाँ पर बी, और बी कौन से ऑप्शन में, एक इसमें है, तो चारों में भाई, वेरी गुड। आगे चेक करते हैं, तो देखो पहले में हो गया, अब यहाँ पर डबल बी हो गया, ये डबल बी हो रहा है, तो भाई यहाँ पर ए बी हो गया, और ए बी से पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया आपका बी सी, क्या निकल गया है, बी सी। अब बचा यहाँ पर, तो बी से पहले क्या आ रहा है, बी से पहले आ रहा है ए, यहाँ पर देखो बी से पहले आ रहा है ए, तो क्या हो गया, बी सी ए हो गया। फिर बचा क्या हमारा, बी सी ए। अब बचा ये वाला ऑप्शन, तो सी से पहले क्या आ रहा है, क्या कह रहा है ये कि भाई सी से पहले क्या आ रहा है, तो देखो सी कहाँ है, ये रहा सी, और सी से पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी कर दिया, बी यहाँ पर, तो ये ऑप्शन बन गया आपका बी सी ए बी। और ये कौन से में, बी सी ए बी, इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आप इनको ग्रुप में डिवाइड करके बना सकते हो, या आप अपना, जब आप अपनी पावर दिमाग का यूज़ करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। आपको ये पता करना है कि खाली स्थान पर कौन सी जगह है, क्या अक्षर आएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होगी, मैं आशा करता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।